वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है लेटरिंग। ठीक है, लेटरिंग में क्या होता है कि हम लोग लेटर लिखना सीखते हैं। किस तरीके से किसी वर्ड को लिखा जाएगा ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ये सीखने की ज़रूरत क्यों है? ये सीखने की ज़रूरत इसलिए है कि हम लोग जब इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने के बाद से जब हम लोग मैप बनाते हैं या किसी चीज़ का ड्राइंग बनाते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसके साथ कुछ डाटा लिखने की भी आवश्यकता पड़ती है। उस डाटा को लिखने के लिए हम पर्टिकुलर एक लेटर का यूज़ करते हैं। उसकी जो है साइज और उसका फॉन्ट स्टाइल सबका एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, अलग नहीं होना चाहिए। बात बस इतनी है कि हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ना कि मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं कि कुछ भी लिखना हुआ तो ऐसे ऐसे करके ऐसे लिखते चले गए, चाहे कोई पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, ऐसा नहीं है। हम लोग को एक ऐसी लैंग्वेज लिखनी होगी जो पूरी तरह से स्पष्ट हो और एकदम क्लियर हो। उसको एक इंजीनियर और उसको बनाने वाला जो प्रोडक्शन करने वाला आदमी लेबर है वो भी उसको समझ सके। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक निश्चित तरीके से कोई किसी भी वर्ड को हम लोग लिखना सीखेंगे, जो कि पूरे वर्ल्ड में यही तरीका यूज होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग में यहाँ पर जो भी वर्ड लिखा जाएगा एकदम अच्छे से और एकदम अच्छे तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और हर एक वर्ड का एक साइज होगा और एक फॉन्ट स्टाइल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेटरिंग के बारे में समझ लेते हैं। ये बात तो समझ में हम लोग को आ गई कि कोई भी वर्ड एक निश्चित रेशियो में लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में समझ लेते हैं, जो कि लेटरिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार से उसे बांटा गया है। तो हम लोग देखेंगे जो लेटरिंग है वो 2 टाइप्स में क्लासीफाई है। तो 2 प्रकार का होता है। पहला जो है सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग, और दूसरा है डबल स्ट्रोक। ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा दूसरा है। इसमें है डबल स्ट्रोक लेटरिंग। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रोक का डबल स्ट्रोक का क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं। सिंगल स्ट्रोक का ये मतलब जबकि कोई भी अक्षर या कोई भी वर्ड जो है एक स्ट्रोक में लिखा जाए, मतलब एक बार में लिखा जाए। और डबल स्ट्रोक का क्या मतलब है कि कोई भी वर्ड, कोई भी अक्षर 2 बार में लिखा जाए, 2 स्ट्रोक में लिखा जाए। इसका क्या मतलब है? सिंगल स्ट्रोक का ये मतलब नहीं है कि पेन को उठाना नहीं है, एक ही बार में लिखना है। सिंगल स्ट्रोक में अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे कि ए को इस तरीके से लिखा गया, ठीक है, इसमें हमने चौक को 3 बार उठा के लिखा है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने बार उठाया जा रहा है। और यही चीज़ जब डबल स्ट्रोक में लिखना होगा कैसे लिखेंगे? डबल स्ट्रोक में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, ये डबल लाइनों के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए, ठीक है, ये हमने लिखा सिंगल स्ट्रोक में और ये हमने लिखा इसे डबल स्ट्रोक में। अब दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंगल स्ट्रोक में क्या होगा कि एक बार ये लिखा जाएगा, मतलब एक लाइन के द्वारा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और डबल स्ट्रोक में क्या होगा, ये 2 लाइनों के द्वारा ये लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर से इसे क्लासिफाई किया गया है। वर्टिकल, जो सिंगल स्ट्रोक होगा, एक होगा वर्टिकल और दूसरा होगा इंक्लाइंड। वर्टिकल लेटरिंग और दूसरा होगा इंक्लाइंड। इंक्लाइंड लेटरिंग। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। सिंगल स्ट्रोक को पहला वर्टिकल और दूसरा इंक्लाइंड। वर्टिकल इंक्लाइंड का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो शब्द लिखे जाएंगे, जो भी अक्षर लिखे जा रहे हैं, वो वर्टिकल हो सकते हैं या फिर इंक्लाइंड मतलब थोड़े से झुक के हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ए लिखा गया है,
ये वर्टिकल लिखा गया। अगर इसी को इंक्लाइंड में लिखना हो तो कुछ इस तरीके से ये लिखा जाएगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सेम इसे भी क्लासिफाई किया गया है कि ये भी दो प्रकार में डिवाइड होगा। पहला होगा वर्टिकल लेटरिंग और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा इंक्लाइंड। ठीक है, सेम उसी तरह से इसका भी क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद से इसका फिर से क्लासिफिकेशन होगा। अगर वर्टिकल में है तब पर भी दो भाग में क्लासिफिकेशन होगा। पहला होगा कैपिटल लेटर में और फिर स्मॉल लेटर में, ठीक है ना। क्या है? कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर, ठीक है। यही चीज इंक्लाइंड वाले में भी है। इंक्लाइंड वाले को भी दो तरह से बांटा जाएगा। पहला क्या होगा हमारा कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी दो भागों में क्लासिफाई किया जाएगा। पहला होगा कैपिटल लेटर, दूसरा होगा स्मॉल लेटर और फिर कैपिटल लेटर और फिर स्मॉल लेटर। इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसे। सबसे पहले क्या है कि लेटरिंग है, इसे किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो वो हमारा है सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग और दूसरा है डबल स्ट्रोक लेटरिंग। सिंगल स्ट्रोक में हमने क्या बताया है, जब कोई अक्षर एक लाइनों के द्वारा लिखा जाएगा, एक सिंगल लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा तो हो जाएगा सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग। जैसे डबल लाइनों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा तो हो जाएगा डबल स्ट्रोक लेटरिंग, ठीक ना। इसके बाद से सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग को फिर से दो भागों में क्लासिफाई किया गया। वो क्या है? वर्टिकल लेटरिंग और फिर इंक्लाइन लेटरिंग। वर्टिकल में क्या होता है, कोई भी अक्षर ऐसे 90 डिग्री पर लिखा जाता है, ठीक है। और इंक्लाइंड में क्या होता है कि वो 75 डिग्री पर इसे इंक्लाइन किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से फिर से वर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। वो क्या है? कैपिटल लेटर और फिर स्मॉल लेटर। वर्टिकल में भी कैपिटल लेटर भी लिखा जाएगा और स्मॉल लेटर भी लिखा जाएगा। इसी प्रकार से इंक्लाइंड को भी टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो है कैपिटल और स्मॉल लेटर। इसमें भी क्या होगा, जो इंक्लाइंड का केस होगा उसमें भी कैपिटल लिखा जा सकता है या फिर स्मॉल लेटर लिखा जा सकता है। उसके बाद डबल स्ट्रोक लेटरिंग में क्या है, डबल स्ट्रोक लेटरिंग में भी सेम उसी प्रकार से क्लासिफिकेशन है। इसमें भी क्या है, वर्टिकल लेटर और इंक्लाइंड लेटर। फिर इसको क्लासिफाई किया गया है इसमें कैपिटल लेटर और फिर स्मॉल लेटर, सेम इसी टाइप से कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ये इसका क्लासिफिकेशन है जो कि बहुत ही इजी है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो समझने वाली बात है वो क्या है, वो ये है कि लेटरिंग जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें सिंगल स्ट्रोक लेटर ही हम लोग को पढ़ना है। जो हम लोग के सिलेबस में है वो सिंगल स्ट्रोक लेटर ही है, डबल स्ट्रोक लेटर हम लोग को नहीं पढ़ना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग को डबल स्ट्रोक लेटर नहीं पढ़ना है। और सिंगल स्ट्रोक लेटर में भी हम लोग को वर्टिकल लेटरिंग और इंक्लाइन लेटरिंग पढ़नी है। और हम आपको बता दें कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में 90% चांस रहता है वर्टिकल से पूछने के लिए, केवल 10% चांस होते हैं इंक्लाइन से क्वेश्चन आने के लिए। पिछले 10 सालों में 9 बार वर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया है, केवल एक ही बार जो है इंक्लाइन लेटर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग जो है दोनों पर पूरा ध्यान देंगे। आपके एग्जाम में दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन इसे क्या है, डबल स्ट्रोक लेटरिंग नहीं है आप लोग के सिलेबस में, तो ये किसी प्रकार से इसकी आने की संभावना नहीं है। तो हम लोग फोकस करेंगे सबसे पहले सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग में, इसमें भी कैपिटल लेटर को बनाना हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब समझने वाली बात क्या है कि किसी भी वर्ड को लिखने के लिए, कोई भी अक्षर कहा या लिखने के लिए, तो सब लोग अपने अपने हैंड राइटिंग में लिखते हैं और अपने अपने मतलब कि लिखने की राइटिंग के साइज में लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या क्या होता है जनरली लोगों का, कुछ लोग जो वर्ड हैं उसको काफ़ी बड़े वर्ड लिखते हैं, जैसे कि वर्क लिखा जाए, ठीक है। कुछ लोग इस तरह से बड़ा लिख सकते हैं, कुछ लोग इस तरह से छोटा लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग की राइटिंग अलग हो सकती है, डिफरेंट तरीके से जो है इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेकिन ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऐसा नहीं होता है। सभी जितने भी इंजीनियर मैप बनाते हैं उसमें जो भी डाटा लिखना होता है सबका फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल सबका सेम होना चाहिए। यहाँ पर हम मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ना ही डॉक्टर बन रहे हैं कि हम लोग बस ऐसे उठा के ऐसे से लिखते चले गए और क्या लिखा हुआ है उसे कोई और ना पढ़ पाए, केवल डॉक्टर ही पढ़े। ऐसी पढ़ाई हम लोग को नहीं करनी है। यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो मैप बनाया जा रहा है उसे लेबर वर्क से लेकर के इंजीनियर वर्क तक सबके पढ़ने में आना चाहिए। हम लोग की ऐसी राइटिंग हम लोग को यूज करनी है, ठीक है। तो इसके लिए सबकी राइटिंग, जितने भी इंजीनियर मैप बनाने वाले हैं, जितने भी उस पर वर्क करने वाले हैं, तो सबकी लिखावट एक जैसी होनी चाहिए। इसके लिए इसकी रेशियो जो है निर्धारित किया गया है कि किस रेशियो में उसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो दो तरीके का रेशियो है जिसे यूज किया जाता है। पहला है 5:4, ठीक है, और दूसरा जो हमारा है वो है 7:4, ठीक है। तो ये रेशियो जो है यूज किया जाता है लिखने के लिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसके मतलब को समझते हैं। इन दोनों रेशियो का ही यूज किया जाता है लिखने के लिए, लेकिन मैक्सिमम टाइप में 5:4 का यूज किया जाता है। तो हम लोग भी सबसे पहले 5:4 के बारे में समझेंगे और उसे समझेंगे कि इस तरीके से लेटर को लिखा जाता है। उसके बाद से ये अपने आप ही आप समझ जाएंगे, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 5:4 का क्या मतलब है ये सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। 5:4 का ये मतलब है जो लेटर की जो हाइट होगी, जैसे कि ए लिखा गया है, ए लिखा गया है तो इसकी ऊंचाई जो है, ये मान लीजिए हाइट जो है h से दिखाते हैं, इसकी मोटाई विड्थ जो है इसे हम w से दिखा रहे हैं, ठीक ना। तो जो h है इसकी ऊंचाई, उसे हम लोग क्या मान के चलते हैं, ये 5 है वो h है और ये w है। मतलब कि अगर किसी वर्ड की ऊंचाई 5 mm होगी तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी, 4 mm होगी। ये हम लोग को मान के चलना है, ठीक है ना। और यही रेशियो है। अगर 5 और 4, अगर एक क्वेश्चन लेकर अभी चला जाएगा ज़्यादा समझ में आएगा, बट ये समझिए क्वेश्चन किस प्रकार से देगा। क्वेश्चन में क्या करेगा, एक मतलब कि एक लाइन दे देगा आपको, उस लाइन को आपको इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। उसमें रेशियो दे सकता है कि 5:4 लिखिए, या सिंपली ये कर सकता है कि जो वर्ड की जो अक्षर की ऊंचाई है, वो जो अक्षर की ऊंचाई है वह हाइट है वो 10 mm है, ठीक ना। अगर ये बोल दिया तो आप किसी भी रेशियो का यूज करके कर सकते हैं। अगर उसने रेशियो का नाम नहीं लिया है तो आप किसी भी रेशियो 5:4 या फिर 7:4 का यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग 5:4 का लेके चल रहे हैं। अगर उसने दे दिया क्वेश्चन में, ये दे दिया कि मान लीजिए इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको लिखना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को लिखिए जिसकी हाइट 10 mm हो, ठीक है। जब ये बात लिख देगा कि हाइट 10 mm हो, लेकिन हमारे पास रेशियो क्या है, 5:4 का है, तो ये हाइट 5 है तो 10 कैसे होगा। तो 10 करने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइट क्या हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा। और हाइट कितना कहा है, 10 mm कहा है। जब हाइट में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो विड्थ में भी कितना करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8। अब जो हमारा 5:4 था वो 10:8 में कन्वर्ट हो गया है। क्यों कन्वर्ट किया गया, क्योंकि उसने हाइट जो है 10 mm कहा था और 5 mm नहीं कहा था।
आपके बोर्ड के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसमें से 90% क्वेश्चन जो है हाइट जो है 10 mm रख कर पूछा गया है, 10 mm रख के पूछा गया है, और रेशियो जो है 5:4 का यूज करके पूछा गया है। हम लोग भी सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, फिर बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बात हम लोग को समझ में आ गई है कि जो भी राइटिंग लिखा जाएगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, वर्ड की ऊंचाई 8 mm होगी और उसकी मोटाई जो होगी, उसकी चौड़ाई जो होगी वो 8 mm की होगी। ठीक है, ये कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग करते क्या है, एक ए से लेकर के जेड तक ABCD जो है जेड तक लिखना सीखेंगे। उसके बाद फिर वर्ड का हम लोग किनारे से जो भी लाइनिंग दी रहेगी उसे बनाना सीखेंगे, और सबसे पहले हम लोग वर्टिकल कैपिटल लेटर बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ABCD लिखने हैं। ठीक है, ABCD हम लोग जेड तक लिखना सीखेंगे, और इसमें कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हाइट कितना है 10 mm, और हमारा जो मोटाई कह लीजिए या फिर चौड़ाई कह लीजिए वो कितना आया है, वो 8 mm आया है। हमें करना क्या है कि एक लाइन खींचनी है एकदम सीधी, ठीक ना, और कितनी लंबाई का खींचना है इसके बारे में आगे बात करेंगे, आप बस खींच लीजिए। ठीक है, ये लाइन खींच लिए, और इसके बाद से क्या करना है कि आप इसके ऊपर जस्ट इसके समांतर इसी के पैरेलल 10 mm पे एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, 10 mm पे एक दूसरी लाइन इसी के समांतर खींच देंगे। खींच दिए, अब क्या करना है, ये कितना है 10 mm और इसकी चौड़ाई कितनी है 10 mm, इसको मिला लीजिए। ठीक है, आपके पास अगर आपने इंस्ट्रूमेंट ले लिया होगा तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में डिवाइडर आता है, डिवाइडर जिनके दोनों तरफ नोक बने होते हैं, उसे आप ले लीजिए और इस 10 mm को मेजर कर लीजिए। उसमें इस 10 mm को जब मेजर कर लेंगे तो उसे क्या करना है, यहाँ पे कट करना है। मतलब कट करने का क्या मतलब, उसमें पॉइंट लगा लीजिएगा, एक यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट, फिर इस पॉइंट पर रख के आगे वाले पे, फिर इस पॉइंट पर रख के आगे वाले पे, फिर इस पॉइंट पर रख के आगे वाले, फिर इस पॉइंट पर रख के आगे वाले पे। ठीक है, इस तरीके के सबको डिवाइड कर लेना, मतलब कि ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, यानी 10-10 mm का एक बॉक्स बनेगा। लेकिन आप तो कहोगे कि सर ये 10 होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए, तो फिर आपने 10x10 का बॉक्स क्यों बनवाया, ये अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 10, और फिर क्या करेंगे, आगे भी 10 का बॉक्स बनाएंगे। इसी तरीके से हम 10-10 का क्या करेंगे, बॉक्स बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक बना लिया। अब सीखते हैं ए लिखना, ए किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 mm है, यहाँ से यहाँ तक 10 mm है। 10 mm होने का क्या मतलब कि 1 mm जो है 1-1 mm 10 बार है। बात समझ में आई? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका मिड पॉइंट लेंगे, ले लिए पॉइंट, और नीचे से क्या करेंगे 1 mm छोड़ देंगे आगे की तरफ, और यहाँ से 1 mm और छोड़ देंगे, मतलब 1 mm इधर छोड़े और 1 mm इधर से छोड़े। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको आपस में मिला देंगे, और इसे बीच में इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया ए। ठीक है ना, ए बन गया। तो अब देखिए रेशियो फॉलो होता है कि नहीं। ठीक है, जो हमारा 10:8 है ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। इसकी ऊंचाई कितनी है, जो वर्ड लिखा गया है वो 10 mm, और जो उसकी मोटाई या फिर चौड़ाई है वो कितना है 8 mm। क्यों 8 mm? क्योंकि 1 mm इधर छोड़ दिया गया है और 1 mm इधर छोड़ दिया गया है, यानी कि जो हमने लिखा है वो रेशियो हमारा क्या है, फॉलो कर रहा है। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली क्या है कि जो हम ये बॉक्स बनाए हैं, पेंसिल के बारे में बता दिया गया है, तो पेंसिल का यूज करना बहुत ही ध्यान से यूज करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2H पेंसिल का
या फिर 3H पेंसिल का यूज़ कर लेंगे। ये बहुत ही, जो हमने बॉक्स बना रखा है, ये बहुत ही हल्का होना चाहिए, बहुत ही लाइट होना चाहिए, क्योंकि ये बस हेल्प करने के लिए, जो अक्षर लिख रहे हैं उसको हेल्प करने के लिए बनाया गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि सारे वर्ड एक फॉर्म में एक सुटेबल तरीके से लिखे जाएं, इसलिए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, इसको हल्के पेंसिल का यूज करना है। कौन से पेंसिल का यूज करना है? 2H और 3H पेंसिल का यूज करना है। और जो अक्षर हमने लिख रखा है, इसको लिखने के लिए हम लोग HB पेंसिल का यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और डार्क लिखा जाए, सही तरीका तो ये है कि आप H या फिर 2H HB पेंसिल का यूज कर लें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ड्राइंग, मतलब ये जो है हम लोग का आइडियल तरीका है कि हमको ये पेंसिल यूज़ करना, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ड्राइंग थोड़ी सी और अच्छी बने और प्रेजेंटेशन और अच्छा हो, तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ करके इसको बनाने के लिए आप 2B पेंसिल का यूज़ कर लें, ठीक है। तो ये क्लासरूम के लिए है कि आप क्लास में कैसे, मतलब कि एग्जाम में कैसे अच्छा नंबर पाओ, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको और डार्क करेंगे तो काफ़ी क्लियरिटी आएगी, ठीक है। लेकिन पेंसिल को यूज़ करने में ध्यान ये रखना है कि जो 2B पेंसिल होती है वो ज़्यादा जैसे जब थोड़ा चलाएंगे तो उसका नोक जो है मोटा हो जाता है, क्योंकि सॉफ्ट पेंसिल होती है और गाढ़ी चलती है, तो उसको बार बार उसको शार्प करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि बस पेंसिल उठाए लाइन बनाने चले गए, मालूम चलेगा कि यहाँ तो सही बना, उसके आगे का सारा खराब हो गया, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब ड्राइंग बनाएंगे तो पेंसिलों के यूज पर विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, ए लिख लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं, बी लिखते हैं। बी लिखने में क्या है, आपको 1 mm इधर छोड़ना है और 1 mm इधर छोड़ना है, और इसको इस तरीके से मिला देना, मिला दिए। अब ऊपर वाले में क्या करना है, जैसे बी बनता है तो बी बनाने में ध्यान ये रखना है कि जो ऊपर का जो ये गोल होता है वो थोड़ा छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है। इस बात को कंसीडर करते हुए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 2 mm छोड़ेंगे और यहाँ से 1 mm छोड़ेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मिलाते हुए खींच देंगे, जो हो गया हमारा बी, ठीक है। इसमें भी देख लीजिए, हमने 1 mm इधर छोड़ा और 1 mm इधर छोड़ा, ये 8 mm है और ये 10 mm है। 10:8 का जो है ये हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए सी लिखना है, तो 1 mm इधर छोड़ेंगे, 1 mm इधर छोड़ेंगे और 1 mm इधर और 1 mm इधर, मतलब कि 1 mm छोड़ दिए, 8 mm हो गया। और सी लिखने के लिए तो हम सी इस तरीके से इसे लिख देंगे, ठीक है। अब डी लिखना है, डी लिखने के लिए भी सेम है, 1 mm छोड़ दीजिए और 1 mm इधर छोड़ दीजिए और उसको इस तरीके से डी लिखिए, ठीक है। और ई लिखने के लिए क्या है, 1 mm इधर से और 1 mm इधर से छोड़ के नीचे आइए और 1 mm इधर से छोड़िए, ठीक है, और 1 mm इधर से छोड़िए और बीच वाले के लिए 2 mm गैप छोड़ना है, यानी इधर से 2 mm छोड़ना है, ठीक है। एफ के लिए क्या है, एफ के लिए सेम बनेगा, ठीक है, और बीच वाले के लिए थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद जी लिखना है, जी के लिए सी की जैसा ही जी होगा, आपको 1 mm इधर 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 छोड़ के आपको सी के जैसा ही जी बनाना है और इसे इस तरीके से बनाना। जी बनाने में ध्यान क्या रखना है कि जी आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, ठीक है। जी आपको इस तरीके से ही बनाना है, ठीक है, जी आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। इसके बाद से यच है, यच किस तरीके से बनाना है, यच के लिए 1 mm इधर छोड़ना है, 1 mm इधर और 1 mm इधर और 1 mm इधर छोड़ना है, ये हो गया यच। आई के लिए क्या करना है, आई के लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है। अब इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसके बीच का सेंटर को निकाल करके आई बना दीजिए। और आई बनाने में एक बात का ध्यान रखिए, बहुत लोग क्या करेंगे, आई को ऊपर भी इस तरह से और नीचे भी इस तरीके से मिला देंगे, ऐसा नहीं करना है। आई को सिंपली
आपको ऐसे ही खींच के छोड़ देना है, ठीक है। इसे बिल्कुल भी गलती नहीं करना है कि आपको ऐसे ऊपर मिला दें, ऐसे नहीं, ये नहीं, बस ऐसे ही, ठीक है, बस इतना ही। ठीक है, उसके बाद से जे है, जे कैसे बनेगा, जे के लिए एक एम इधर से, एक एम इधर से और एक एम इधर से छोड़ करके आपको ऐसे और यहाँ से इस तरीके से इसको मिला देना है। के लिए क्या करना है, के के लिए ऐसे करना है, ठीक है। के के लिए एक एम इधर छोड़ना है, एक एम इधर छोड़ना है, और देखिए क्या करना है हमको, आपको करना क्या है, इसको यहाँ से मिलाते हुए इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाते हुए इसको ऐसे खींचना है, और इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिलाते हुए इसको ऐसे, ये के बनेगा। के को हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, यहाँ पे नहीं मिलेगा के, ठीक है। के को मिलाने के लिए आपको यहाँ से और ऐसे मिलाना होगा, ठीक है, जो हमें तरीका यहाँ पे बताया है, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद यल है। यल बनाना आसान है, एक एम इधर से और एक एम इधर से छोड़ेंगे और एक एम यहाँ छोड़ करके ऐसे बना लेंगे, ठीक है। यल के बाद से यम आता है, यम भी बहुत आसान है। यम के लिए क्या करना है, एक एम इधर, एक एम इधर, एक एम इधर और इधर, और मिड में लेना है, इसको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको इसमें और इसको इसमें मिलाना है। ध्यान देना इसमें, इसमें क्या ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चे जब यम बनाते हैं तो क्या मिस्टेक करते हैं कि यम को यहाँ तक बनाते हैं, ऊपर तक बनाते हैं, ठीक है, ये गलत है। यम को जब भी बनाएंगे तो हम नीचे तक लेके आएंगे, इसको पूरा इसके बराबर लेके आएंगे, ठीक है, जैसा कि हमने बना रखा है, और ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा बना, दूसरी लाइन बना लेते हैं, इसी के समान तक खींच लेते हैं। देखिए यम तक हम लोगों ने बना लिया है, यम के बाद से यन के लिए है, यन का भी बहुत इजी है, एक एम इधर से छोड़ के और एक एम इधर से छोड़ के मिला लेंगे और इसको आपस में इस तरह से मिला लेंगे, ये यन बन गया। यन के बाद से ओ भी आसान है, एक एम इधर से और एक एम इधर से छोड़ते हुए हम इस तरीके से ओ बना लेंगे, ठीक है। ओ के बाद से पी है, पी का भी आसान है, एक एम इधर और एक एम इधर से छोड़ के इस तरीके से, और एक एम इधर से छोड़ करके इस तरीके से हम पी बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्यू है, क्यू एकदम ओ की तरह बनाना है, एक एम इधर से और इधर से छोड़ करके हम इस तरीके से ओ की तरह इसको खींचेंगे और इसके कॉर्नर के जस्ट सामने हम इसे इस तरीके से, ये क्यू हो गया। अब आर के लिए क्या है, पी के जैसा ही आर बनना है, बस थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे कि ये पी बन गया, ठीक है ना। अब देखिए आर बनाने में क्या होता है कि आर हम लोग ऐसे बना देते हैं, इस वाले पॉइंट को ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन आर हम लोग को कैसे बनाना है, ऐसे, और ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। इसके लिए क्या होगा, इस पॉइंट को, अब इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और इसको इस तरीके से यहाँ मिलाइए, मतलब क्या, जो एक हम छोड़ेंगे उस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस तरह स्केल रख करके मिला देना है, ठीक है। इसके बाद से यस, यस के लिए क्या करना है, यस देखिए हम लोग यस तो नॉर्मली ऐसे बना देते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान क्या देना है, यस का जो ऊपर वाला ये जो होता है
यस का ऊपर वाला छोटा होता है, ठीक है ना, जो सर्किल है, जो स्पाइरल आया है वो छोटा होगा और नीचे का ये बड़ा होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर दो mm का गैप छोड़ते हैं और नीचे 1 mm का गैप छोड़ते हैं, ठीक है। और उसी पे हम लोग इसको मिलाते हुए इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे इसको यस को बनाने में। अभी हम बताएंगे किस किस अक्षर को बनाने में आपको ध्यान देना है, ठीक है। यस के बाद से टी भी आसान है, 1 mm इधर छोड़ना है, 1 mm इधर छोड़ना है और बीच में से इसको क्या खींच लेना है, ठीक है। टी के बाद से आपको यू लिखना भी आसान है, आपको 1 mm इधर छोड़ना है और इधर छोड़ना है और इसे आपस में इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। टी के बाद से बी भी आसान है, 1 mm इधर और 1 mm इधर और बीच में इस तरीके से इसको मिला देना है, ठीक है। अब आता है डब्लू में थोड़ी सी दिक्कत है और इसको ध्यान में रख के चलना है। मैक्सिमम बच्चे यम और डब्लू में बड़ी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यम को ही उल्टा करके बना देते हैं और समझ जाते हैं कि डब्लू बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यम और डब्लू में बहुत डिफरेंस है और इसी चीज़ को एग्जामिनेशन में चेक किया जाता है कि किस तरीके से डब्लू बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है, ऊपर जो होगा 1 mm और 1 mm का गैप छोड़ेंगे और नीचे 2 mm और 2 mm का गैप छोड़ेंगे। कितने का, ऊपर 1 mm का, नीचे 2 mm का। और जबकि यम में क्या हुआ था कि नीचे और ऊपर दोनों जगह 1 mm का गैप छोड़ा गया था। अब क्या करना है, इसको आपस में मिला देना है और बीच में इस तरीके से मिला देना है। बस यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें नीचे 2 mm का गैप होगा और यम में 1 ही mm का होता है, ठीक है। उसके अलावा आ गया यक्स के लिए बहुत इजी है, 1 mm छोड़ दीजिए, इसको आपस में मिला दीजिए, हो गया, ठीक है। उसके अलावा है वाई में क्या होता है, 1 mm इधर 1 mm इधर और बीच में इसको सेंटर तक मिलाना है। वाई में ध्यान देने वाली बात यह है कि वाई जब पर ही बनेगा यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, कोई भी वाई इस तरीके से नहीं बनाएगा। अक्सर करके लोग वाई ऐसे बनाते हैं और ये गलत हो जाता है, ये बनाने का तरीका नहीं है, सही तरीका ये बनाने का है, ठीक है। इसके बाद से जेड भी काफ़ी आसान है, 1 mm चारों ओर से छोड़ दिया जाएगा, ऐसे हम लग जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि ABCD का सारे अक्षरों को किस तरीके से सही तरीके से लिखा जाता है 5:4 के टर्म में। अब देखिए ध्यान देने वाली कौन सी बातें हैं, किस किस वर्ड में ध्यान देना है ये हम बताते हैं। बी को लिखने में, जो बी आप लिखेंगे तो इसी में ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 1 का अंतर होता है। बी के अलावा ई को ध्यान दीजिएगा, ई के अलावा जी को ध्यान देना है और आई को ध्यान देना है, आई के बाद से के को ध्यान देना है, के बाद से आप ध्यान देंगे क्यू को और आर को और यस को, इन तीनों को ध्यान देकर लिखना है। इसके अलावा डब्लू आता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है कि इन्हीं में आप लोग गलती करते हैं और इन्हीं में गलती करने का चांस ज़्यादा होता है। और जब कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर जब चेक करता है तो वो भी इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं में कमियां को ढूंढता है, आपने इसमें गलती किया है कि नहीं किया, ठीक है। और ये लगभग जो लेटरिन से क्वेश्चन आता है वो लगभग हर साल ही आता है और एक क्वेश्चन इससे 5 मार्क्स के आते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप सही तरीके से, जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से एग्जाम में करके आते हैं तो 5 में से 4 नंबर तो आपको मिल जाएगा। 5 में से 5 क्यों नहीं मिलेगा, तो एग्जामिनर 5 में से 5 नहीं देता है, बहुत ही रेयर चांस होता है, बहुत कम चांस होता है कि 5 में से 5 आपको मिले। अगर बहुत सही तरीके से आप करके आते हैं तो आप ये उम्मीद रखिए कि 5 में से 4 आपको मिलना ही मिलना है। अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता है करने, अब जैसे भी इसको करके आते हैं, इस तरीके से करके आते हैं तो कम से कम आपको 5 में से 3 नंबर या फिर 2 नंबर तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो ये ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी तक पिछले 10 सालों में 10 बार ये पूछा गया है, ठीक है।
तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसे किस तरीके से किया जाता है। ठीक है। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो आपके बुक का ही क्वेश्चन है उसे हम लोग क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन भी लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, उसके बाद से हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित वाक्य को 10 mm की ऊंचाई पर। एक मिनट के क्वेश्चन को भी लिखते चलते हैं ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन में लिखा गया है निम्न लिखित वाक्य को 10 mm की ऊंचाई के एकल स्ट्रोक ऊर्ध्वाधर बड़े अक्षर में लिखिए। ठीक है। और लिखना क्या है देखिए, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, वह है इंजीनियरिंग ड्राइंग is the इसको इस तरीके से ना लिख करके, दिक्कत होगी समझने में थोड़ी सी, हम लोग यहाँ से लिखते हैं। ठीक ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज the language of देखिए ये बात उसने क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन में क्या क्या है, निम्नलिखित वाक्य मतलब कि ये वाला वाक्य नीचे जो दिया गया। ठीक है। वो 10 mm की ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई है वो 10 mm की होगी। 10 mm की ऊंचाई के एकल स्ट्रोक मतलब कि सिंगल स्ट्रोक, ऊर्ध्वाधर मतलब कि वर्टिकल, क्या बोला है, सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल, कैपिटल बड़े मतलब कि कैपिटल लेटर में लिखिए। इस जो दिया गया है इसे हमें लिखना है
10 mm की ऊंचाई में, और कैसे लिखना है, सिंगल स्ट्रोक, वर्टिकल, कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, वर्टिकल भी होगा और कैपिटल भी होगा और सिंगल स्ट्रोक होगा। ठीक है, जिसके बारे में बात हम लोगों ने अभी इसके पहले किया है। तो करना स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पर 10 mm दे दिया है, हमें ये समझ जाना है कि ये हम लोग करेंगे 5:4 पे। तो 5 क्या होता है, हाइट होता है, और ये विड्थ होता है। ठीक है, चौड़ाई होती है उसकी। तो 10 दे दिया है, इसके 10 करने के लिए 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, यानी कि इसकी ऊंचाई 10 mm और चौड़ाई 8 mm की हो जाएगी। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसके लिए एक सीधी लाइन खींचनी है। ठीक है, अब बात आती है कितना लंबा खींचना है। ठीक है, कितना लंबा खींचना है। तो देखिए, इसका हम लोग एक तरीका ये है कि हम खींच लिए और अक्षर को लिखते चले गए, जितना आ गया कम पड़ा तो और खींच लिए, अगर बच गया तो फिर मिटा दिए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि एक अंदाजा लगा लिया जाए कि कितनी लंबी लाइन को खींचना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जान चुके हैं पिछले वाले जब ABCD पढ़ा गया था, इसकी एक खाने की जो लंबाई होगी 10 mm होगी। तो हम जितने भी अक्षर आते हैं उसको काउंट कर लें और उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ध्यान बस देना इसमें यह है कि दो शब्दों के बीच का जो गैप है उससे भी हम लोग काउंट करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और बीच में जो गैप है उससे 12, 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, यहाँ पे 48 48। ठीक है, और एक 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 कितना जगह लेगा, 10 mm का लेगा। इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है 480 480 mm, मतलब कि 48 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 48 सेंटीमीटर की लंबी रेखा होनी चाहिए। अगर आप ड्राइंग शीट में बनाएंगे तब तो ये एक लाइन में बन जाएगा, क्योंकि ड्राइंग शीट बड़ी होती है। अगर फिर भी आप 2 लाइन में से बनाना चाहते हैं तो आप डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक को हम ऊपर वाली में लिखेंगे और कहाँ से कहाँ नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि इंजीनियर ड्राइंग को एक लाइन में और इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर एक लाइन में लिखेंगे, तो इसको काउंट करके अब उसके लाइन को डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल जब हम लोग ड्राइंग शीट का यूज कर रहे हैं तो ड्राइंग शीट में हम एक ही लाइन में सारी चीज़ों को लिखने का प्रयास करेंगे। तो इस एक लाइन हम लोग खींच लिए कितने का, 48 जो है सेंटीमीटर का। उसके बाद 10 mm का ऊपर हाइट लेकर के इसी के समांतर एक और लाइन हम खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद 10 mm का बॉक्स बना देंगे। चलिए, इतना हम लोगों ने कर लिया है। अब एक एक अक्षर को लिखना शुरू करते हैं। पहला अक्षर क्या है, ई है। तो हम लोग जान चुके हैं ई को इधर 1 mm छोड़ेंगे और 1 mm इधर से और यहाँ से, तो मैं ऐसे ले लिया और बीच में 2 mm छोड़ करके ई को इस तरह लिखेंगे। ठीक है, एल लिखना है तो एन के लिए भी 1 mm छोड़ के इस तरीके से और लिख लिए। और जी लिखना रहेगा, जी को हमने इस तरीके से लिख दिया है क्योंकि हमारा रेगुलर लिखने की आदत ऐसे ही है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में जी को ऐसे लिखना है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो जी लिखना है तो 1 mm जगह छोड़ करके इस तरीके से, और जी को हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से आई है तो आई को बीच में ऐसे खींच देते हैं। ठीक है, यन को 1 mm इधर छोड़ के और 1 mm इधर छोड़ के
इसको आपस में इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद फी ई है, इनके बारे में हमने बता दिया आपको, ऐसे से ऐसे, ठीक है। फिर से एक बार ये है, इसे ये ऐसे ऐसे, ठीक है। उसके बाद से आर है, तो आर के लिए हमने पहले बताया है कि पी जैसे इसको बनेगा और यहाँ से 1 mm स्पेस लेकर के यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएंगे और इसे ऐसे मिला दीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने आर लिखा है, इसमें ये वाला पॉइंट इस तरीके से ना करके इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आई आएगा, तो ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद से एन के लिए 1 mm इधर 1 mm इधर छोड़ते हुए इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। फिर जी के लिए जैसे हमने बताया, जी के लिए इस तरीके से इसको लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग पूरा हो गया, उसके बाद ड्राइंग स्टार्ट हो रहा है, तो बीच में स्पेस देने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे। तो ये वाली बॉक्स को हम खाली छोड़ के आगे वाले बॉक्स से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे ड्राइंग के लिए। तो डी के लिए हमने बताया 1 mm इधर 1 mm इधर 1 mm इधर छोड़ना, ठीक है। उसके बाद से आर के लिए भी हमने बताया, आर को इस तरीके से बनाना है, ठीक है। उसके बाद ए बनाना आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 1 mm इधर और 1 mm इधर इस तरीके से मिला देना है। उसका डब्लू बनाने में ध्यान रखना है कि 1 mm ऊपर 1 mm ऊपर 2 mm नीचे और 2 mm इधर से, और इसे इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। उसके बाद से फिर से आई है, आई के लिए बस बीच में से सिंपली ऐसे मिला देना है। उसके बाद फिर एन है, एन के लिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद से जी है, जी को जैसे हम सी बनाते हैं, सी बनाना है, अब इसको इस तरीके से कर देना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद से एक बॉक्स को खाली छोड़ना है और फिर इज लिखना है। इज के लिए क्या है, आई और बस यस। यस के लिए हमने क्या बताया था, यस के लिए बताया था कि ऊपर का जो ये है वो छोटा होगा, नीचे का बड़ा होगा। 2 mm इधर से और 2 mm इधर से छोड़ना है और इधर से इसको लिख लेना है, तो आई एस हो गया, ठीक है। और दो के लिए क्या करना है, दो के लिए बस 1 mm इधर से और 1 mm इधर से और यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको मिला दिए और यहाँ से इसको यच के लिए 1 mm इधर से और 1 mm इधर से मिला दिए, ठीक। ई के लिए भी सिंपली जैसे करते आए हैं, 1 mm इधर से और 1 mm इधर और 1 mm इधर और 1 mm इधर, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब लैंग्वेज लिखने के लिए एक बार फिर से लाइन खींचते हैं। अब क्या करना है, एक सीधी रेखा खींचनी है, उसी के जस्ट पैरेलल 10 mm की हाइट पे एक और लाइन खींच देंगे, ठीक है। उसके बाद से हर 10-10 mm पे क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे। यहाँ तक हमने कर लिया। अब लॉन्गवेज लिखना है, तो यल के लिए इधर से 1 mm इधर से 1 mm ये हो गया। फिर ए के लिए इधर से 1 mm और इधर से 1 mm ये हो गया, ठीक है। और उसका एन के लिए जब आप 1 से लेकर के 5 एग्जाम्पल कर ले जाएंगे
तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। कम से कम इस पर 10 एग्जाम्पल करिए, ठीक है। 10 एग्जाम्पल कर लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। जी के लिए सी के जैसे जी बना दीजिए, उसके बाद से यू के लिए एक एवं इधर और एक एवं इधर छोड़ते हुए यू बना दीजिए, उसके बाद से एक और जी। काफ़ी आसान हो जाएगा जब एक बार आप यूज़ कर लेंगे। जब 1 से 10 एग्जाम्पल आप कर लेंगे तो आपको ये काफ़ी आसान लगने लगेगा, ठीक है। उसके बाद से ई, देखिए इसके बाद से जब लैंग्वेज लिख लिया जाएगा उसके बाद से फिर से एक ब्लॉक को खाली छोड़ना है, उसके बाद से दूसरे अक्षर को स्टार्ट करना है। ओ के लिए क्या करना है, एक एक एम का गैप छोड़ के इस तरह से ओ लिख लेना है। उसके बाद से एफ के लिए एक एम इधर और 2 एम इधर, ठीक है ना। उसके बाद से फिर से एक बॉक्स को खाली छोड़ना है और इधर लिखना है इंजीनियर। ई के लिए क्या करना है, एक एम इधर एक एम इधर एक एम 2 एम इधर छोड़ना है, ठीक है। ई के बाद से यन के लिए आप जान चुके हैं, एक एम इधर एक एम इधर इधर और इधर एक एम। उसके बाद जी बहुत बार आ चुका है, ठीक है, ये हो गया जी। उसके बाद से फिर आई के लिए कुछ नहीं करना है, बस बीच में इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यन के लिए चारों ओर से एक एक एम छोड़ देना है और मिला देना है। ये फिर से आ गया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद से आर में ध्यान देना है, पी की तरफ बनाना है और यहाँ एक एम लेके इसको यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। यस के लिए भी ध्यान देना है, ऊपर 2 एम छोड़ना है और नीचे 3 एम छोड़ना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये इतने 2 लाइनों में ये पूरा हुआ है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये चीज़ लिखे हैं हम लोगों ने और ये पहला एग्जाम्पल था जिसे हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आपको अपनी ड्राइंग शीट पे जो पेंसिल बताई गई है उस पेंसिल का यूज़ करते हुए इसे बनाना है, ठीक है। पेंसिल कौन कौन सी हमने बताई थी यूज़ करने के लिए, बस इसमें 2 पेंसिल यूज़ करना है। इसे के यूज़ करने के लिए आप 3H या फिर 2H पेंसिल का यूज़ करिएगा। अगर और भी हल्का आप बनाना चाहते हैं, अगर ये आपकी डार्क चल रही है तो आप 4H का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे बताने पर ये जो है करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा जो लिखने वाला काम है, लिखने का काम है, उसके लिए H या फिर HB पेंसिल का यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन आप यूज करना चाहें थोड़ा डार्क लिखने के लिए 2B का यूज कर लेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, अभी हमने एक एग्जाम्पल करवाया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका हम 2 एग्जाम्पल और करवाएंगे आपको। उसके बाद से हम आपको बताएंगे इंक्लाइन का केस। इंक्लाइन पर भी हम आपको कम से कम 3 एग्जाम्पल बताएंगे। उसके बाद से ये चैप्टर ख़त्म होगा, उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा होगा स्केल, ठीक है। ओके, थैंक यू।